वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटीहेलमिन्थेस, जो कि फाइलम होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्लेटीहेलमिन्थ, प्लेटी मतलब फ्लैट एंड हेलमिन्थ का मतलब होता है वॉर्म, यानी कि ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं जितने भी, वो इस फाइलम के अंडर आते हैं, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो जनरली दीज आर मेटाजोआ, मेटा मतलब मल्टी, यानी कि ये मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसी को डिफाइन करने का एक और वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं मेटाजोआ। जोआ मीन्स एनिमल, सो दीज आर मल्टी सेलुलर एनिमल, एंड इसका अपोजिट क्या होता है? प्रोटोजोआ। और अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये कहाँ पर फॉल होता है? ये किंगडम एनिमिलिया के अंडर प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम होता है, एंड इसके फर्दर क्लास होते हैं सेस्टोड एंड ट्रिमाटोड्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जनरली दीज आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, यानी कि ये फ्लैट कैसे होते हैं? डोर्सो वेंट्रली, जैसे एक टेप होती है, सो उसी तरीके से ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। अब ये डायरेक्शन समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। सो जैसे ये एक इरेजर है, इरेजर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है डोर्सल, सो ये है वेंट्रल, ये हो गया लेटरल साइड, एंड ये भी लेटरल साइड, और ये है इसका एंटीरियर पोर्शन, एंड ये है पोस्टीरियर पोर्शन। अब हमने इसको डिफाइन कैसे करा? हम डिफाइन ऐसे करते हैं, जो किसी भी एनिमल की नॉर्मल लोकोमोटरी पोजीशन होती है, मतलब कि वो जिस तरीके से मूवमेंट शो करता है। जैसे कि अगर आप एक डॉग को इमेजिन करें, सो एक डॉग, ये अगर डॉग का सर है, ये टेल वाला पोर्शन है, और ये वाला वो वाला जो पीठ होती है जो कि स्काई को फेस करती है, टुवर्ड्स द स्काई होती है, वो ये हो गया हमारा डॉर्सल पोर्शन, और ये जो वेंट्रल यानी कि जो टुवर्ड्स द अर्थ होती है। सो जो डॉग का नॉर्मल लोकोमोटरी पोजीशन होता है कि वो 4 लेग एनिमल होता है, एंड वो ऐसे चलता है लोकोमोशन। सो जो नॉर्मल लोकोमोटरी पोजीशन में जो साइड, यानी कि जो साइड टुवर्ड्स द स्काई फेस करेगी उसे हम बोलेंगे डॉर्सल, और उसी लोकोमोटरी पोजीशन में जो साइड टुवर्ड्स द अर्थ होगी, टुवर्ड्स द बॉटम होगी, उसे हम बोलेंगे वेंट्रल। एंड लेटरल साइड्स हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे जो हमारी बॉडी है, बॉडी की जो मिड लाइन होती है, यानी कि अगर हम कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो कि बॉडी को इक्वली डिवाइड कर ले 2 हाफ में, सो जो ऑर्गन्स जो बॉडी की मिड लाइन की तरफ होंगे उसे हम बोलेंगे मीडियल, एंड अवे फ्रॉम द मिड लाइन होंगे बॉडी के, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वो साइड्स होती हैं लेटरल साइड। सो आप समझ गए, जैसे कोई लोकोमोशन कोई भी चीज़ चलेगी तो जो साइड स्काई को फेस करेगी वो होगी डॉर्सल, जो साइड टुवर्ड्स द अर्थ होगी वो होगी वेंट्रल, एंड जो टुवर्ड्स जहाँ पर जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, जहाँ पर वो हेड होता है उसका, वो होता है एंटीरियर, एंड जहाँ पर टेल प्रेजेंट होती है मोस्टली वो होती है उसका पोस्टीरियर साइड। सो ये अगर आपको समझ आ गया, सो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब ये जो डोर्सल एंड जो ये वेंट्रली है, ये दोनों चपटे हैं इसकी, यानी कि ये पतला है, टेप लाइक स्ट्रक्चर है इसका। अब हम देखते हैं इसको, मोस्टली ये जो वर्म होते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? टेप लाइक। फिर इसके हैबिटाट के बारे में देखते हैं कि नॉर्मली ये जो एनवायरनमेंट में है ये किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। सो मोस्टली दे आर फ्री लिविंग, यानी कि इनको ज़रूरी नहीं है कि ये पैरासाइट किसी होस्ट के ऊपर रहें, ये इन्वायरमेंट में नॉर्मली सर्वाइव कर जाते हैं एज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। सो प्लेनेरिया इज एग्जांपल ऑफ फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिन्थ, बट इसमें कुछ पैरासाइटिक फॉर्म भी मिलते हैं, पैरासाइटिक वर्म। जो पैरासाइट वर्म है वो है हमारा टेनिया सोलियम, या फिर जिसे हम टेप वर्म भी कहते हैं, या फिर टेनिया सेजिनेटा, जिसे जो बीफ वर्म के नाम से जाना जाता है, बीफ टेप वर्म। और हमारा हो गया फेशियोकोला हिपैटिका, जो कि लिवर फ्लूक होता है। ये सारे के सारे जो होते हैं ये हैं पैरासाइटिक प्लेटीहेलमिन्थ। सो मोस्टली दे आर फ्री लिविंग बट पैरासाइटिक फॉर्म आर ऑल्सो प्रेजेंट, एंड इसके एग्जाम्पल आपको याद करने ज़रूरी हैं। इस पूरे के पूरे टॉपिक में आपको जो क्वेश्चन पिकअप होते हैं वो होते हैं फ्रॉम एग्जाम्पल्स एंड फ्रॉम लाइफ साइकिल। अब हम देखते हैं सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन क्या होता है कि जो हेड होता है वो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है कि नहीं है, हेड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो इसमें हेड प्रेजेंट होता है, सो सेफलाइजेशन इज पॉजिटिव। अब हम देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन ग्रेड, यानी कि इसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते एक्सक्रीशन करने के लिए, सर्कुलेशन करने के लिए। सिंपल एक ऑर्गन ही होगा जो कि उस फंक्शन को कैरी आउट करेगा। और जो जैसे ह्यूमन में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन मिलके वो फंक्शन कैरी आउट करते हैं, बट इसमें एक सिंपल ऑर्गन ही एक्सक्रीशन का रोल प्ले करेगा, एक ऑर्गन ही सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल प्ले करेगा। सो इट इज़ ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें लार्वा एब्सेंट होता है, सो लार्वा इज एब्सेंट। एंड इनडायरेक्ट में क्या होता है कि लार्वा का फॉर्मेशन होता है, सो लार्वा इज प्रेजेंट। अब इसमें भी आपको एग्जांपल याद करने हैं। सो डायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल है प्लेनेरिया। सो प्लेनेरिया क्या था हमारा, फ्री लिविंग एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल। एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल है हमारा टेनिया सोलियम। सो टेनिया सोलियम हमने कहाँ पढ़ा, पैरासाइटिक एज वेल एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्लीवेज टाइप क्या है। सो क्लीवेज बेसिकली जाइगोट का क्लीवेज होता है जिससे एग का फॉर्मेशन होता है। सो इसका अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट आप जस्ट इतना याद कर लीजिए कि क्लीवेज फॉर्म है वो है स्पाइरल फॉर्म। फिर हम देखते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी, मतलब कोई भी ऑर्गन अगर डैमेज हो जाए या उसको हार्म हो जाए तो उसके बाद में उसकी रीजनरेशन कैपेसिटी कितनी है। सो मोस्ट प्रोबेबली जो प्लेटीहेल्मिन्थ ग्रुप होता है इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और प्लेनेरिया में तो ये हाईएस्ट होती है इन होल एनिमल किंगडम। सो हाईएस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी इज प्रेजेंट इन प्लेनेरिया इन एनिमल किंगडम। सो ये भी एमसीक्यू बहुत बार पूछा जाता है आपसे। फिर अब हम देखते हैं बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी एब्सेंट है, यानी कि ये क्या है, एसीलोमेट्स, इसके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। सो जितने भी ये जो ऑर्गन हम आगे मेंशन करेंगे ये कि सारे के सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, जो मीजोडर्म के टिश्यू होते हैं उसके अंदर होते हैं ये। सो दीज आर एसीलोमेट्स। और उसके बाद में अब हम देखते हैं सिमेट्री। सो सिमेट्री क्या है, दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल में अब हम क्या देखो, बाई मतलब टू, लेटरल मतलब दो लेटरल साइड्स, यानी कि जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल में देखा था कि अगर हम एक मिडलाइन ड्रॉ करें जो कि इंडिविजुअल को डिवाइड करेगी इनटू टू इक्वल हाफ, टू सिमेट्रिकल हाफ, मतलब दोनों के दोनों सेम हाफ में डिवाइड कर देगी अगर हम उसका डिवीजन करें डोर्सो वेंट्रली अगली। सो यहाँ पे भी लेटरल साइड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लेटरल साइड प्रेजेंट है, एंड ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल होंगे, यानी कि सेम टू सेम होंगे। अब हम देखते हैं इसकी जर्म लेयर। सो बेसिकली इसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, यानी कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। एंड इसमें इससे पहले वाले जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक थे, उसके अंदर कौन सी थी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड इसमें कौन सी ऐड हुई है, एक्टो एंड एंडो के बीच में प्रेजेंट है मीजोडर्म। मीजोडर्म जो कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इसके जितने भी ऑर्गन होते हैं एंड स्ट्रक्चर होते हैं वो मीजोडर्मल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करने हैं वो है इसकी जर्म लेयर, इट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री यानी कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। उसके बाद में इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी हाई है। इसमें आपको याद करना है प्लेनेरिया के बारे में कि इट इज़ हाईएस्ट इन द होल एनिमल किंगडम। इसका जो क्लीवेज होता है वो होता है स्पायरल। और जो एग्जाम्पल हैं ये आपको याद करने हैं। अब हम देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की क्लास, दैट इज सिस्टोड्स। सो सिस्टोड्स बेसिकली क्या होते हैं, मोनोइशियस, यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल, यानी कि एक ही इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंड इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। सो हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये। अब इनकी जो मेन बॉडी होती है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। नंबर 1 इज स्कोलेक्स, स्कोलेक्स जिसे हम हेड भी बोल सकते हैं, देन नेक, एंड जो थर्ड होता है वो होता है स्ट्रोबिला। सो अगर ये इसका हेड है, हेड में बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, हेड में होते हैं सकर्स। सकर्स ऑलमोस्ट सभी में प्रेजेंट होते हैं और कुछ कुछ में हुक्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो सकर्स प्लस हुक्स आर प्रेजेंट इन द हेड एरिया। और ये क्या करता है,
जहाँ पर ये जो पैरासिटिक फॉर्म होती है सिस्टोड्स में, सो ये एज ए पैरासाइट एक्ट करते हैं एंड ये मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। अगर जैसे ह्यूमन अगर उसका होस्ट है सो वो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे एंड वहाँ पर अटैचमेंट के लिए जो हेड का इस्तेमाल करते हैं। सो हेड में जो सकर्स प्रेजेंट होते हैं इसकी वजह से वो इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर अटैच हो जाते हैं टू ऑब्टेन द न्यूट्रिशन। क्योंकि जो हमारे इंटेस्टाइन मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जितना भी जो न्यूट्रिएंट होता है वो वहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, वहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है एक्चुअली। सो सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो इनके लिए एब्जॉर्ब करना ज़रूरी मतलब इजी हो जाता है क्योंकि इनके पास माउथ प्रेजेंट नहीं होता एंड ये कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो ये क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। जो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको ऑलरेडी जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल में कन्वर्ट कर चुका होता है, वहीं से ये डायरेक्टली ले लेते हैं न्यूट्रिशन। सो उस न्यूट्रिशन को लेने के लिए ये इंटेस्टाइन में अपने हेड की मदद से वहाँ पर ये अटैच हो जाते हैं। एंड हेड में भी कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं, सकर्स एंड हुक्स। सो जिसमें सिर्फ और सिर्फ सकर्स प्रेजेंट है उसका एग्जांपल है हमारा टीनिया सैजिनेटा, जिसे हम बीफ टेप फॉर्म भी बोलते हैं। एंड जिसमें सकर्स एंड हुक्स दोनों प्रेजेंट है उसका एग्जांपल है टीनिया सोलियम, जिसे हम पॉट टेप फॉर्म भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट ऑर्गन होता है नेक। सो नेक काफ़ी शॉर्ट होता है, जैसे कि अगर ये उसका हेड है टेप फॉर्म का, सो दिस इज़ द हेड एंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जैसे हुक्स एंड जो गोल गोल ऐसे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं हेड के अंदर, सो दीज आर सकर्स। उसके बाद में एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एकदम वो नेक प्रेजेंट होता है एंड इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस प्रोग्लोटिड। सो जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं, जो नए प्रोग्लोटिड होते हैं उनका प्रोडक्शन करता है फ्रॉम द नेक रीजन। सो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया टू प्रोड्यूस न्यू प्रोग्लोटिड। एंड प्रोग्लोटिड क्या होता है, जैसे हम कोई दीवार बनाते हैं, सो दीवार में ब्रिक क्या होता है, ब्रिक एक स्ट्रक्चरल यूनिट के जैसे एक्ट करता है, यानी कि बहुत सारी ब्रिक को इकट्ठा करके हम एक पूरी की पूरी वॉल क्रिएट करते हैं। सो बहुत सारे प्रोग्लोटिड मिलके बनते हैं टेप फॉर्म की बॉडी। सो जो ये आपको ये सिंपल एक ये ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, सो दिस इज प्रोग्लोटिड। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि यहाँ पर साइज स्मॉल है इनका, यानी कि ये यहाँ पर इमेच्योर है। एंड इमेच्योर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये नए नए बने हैं और नए नए कौन से रीजन में बने हैं, टूवर्ड्स द नेक रीजन। एंड ये जो टूवर्ड्स द टेल रीजन है यहाँ पर ये इनका साइज़ बड़ा हो गया है एंड ये मैच्योर हो चुके हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैच्योर हो चुके हैं और ये इमेच्योर है, क्योंकि जो मैच्योर प्रोग्लोटिड होता है उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव इनके ऑर्गन होते हैं वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। सो जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो इनकी टेस्टिस एंड ओवरीज होती हैं टेप फॉर्म की वो फुल्ली डेवलप हो जाएं तब हम उसे मैच्योर प्रोग्लोटिड मानेंगे। एंड जब वो प्रेजेंट नहीं होती, वो एब्सेंट होती हैं, तब हम उसे इमेच्योर प्रोग्लोटिड बोलेंगे। एंड उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर टूवर्ड्स द टेल एक प्रोग्लोटिड अपनी जो मेन जो बॉडी है उससे डिटैच हो रहा है। अब जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जो ओल्ड टिश्यूज़ होती हैं वो शेड ऑफ हो जाती हैं एंड उसके बाद में न्यू टिश्यू की जो लेयर आती है वो उसको रिप्लेस कर देती है। तो उसी टाइप से क्या होता है, जैसे ही ये मतलब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, सो ये अपने मेन जो बॉडी होता है उससे सेपरेट हो जाते हैं एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोलाइसिस। सो एपोलाइसिस इज सेपरेशन ऑफ मैच्योर प्रोग्लोटिड। आप मैच्योर वर्ड ज़रूर याद रखना कि मैच्योर प्रोग्लोटिड के सेपरेशन को ही एपोलाइसिस बोलते हैं। सो ये भी बहुत बार पीएमटी में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है कि एपोलाइसिस क्या होता है। सो एपोलाइसिस इज सेपरेशन ऑफ मैच्योर प्रोग्लोटिड। एंड अब ये क्या होता है, ये जो मैच्योर प्रोग्लोटिड होते हैं ये हमारे स्टूल के थ्रू, वाया स्टूल, जब हम स्टूल पास ऑन करते हैं सो ये क्या कहाँ चले जाते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर। एंड इन्वायरमेंट में फिर उसके बाद में इसका लार्वा डेवलप होता है,
फिर उसके बाद में जो भी इसका इंटरमीडिएट होस्ट होगा बिटवीन ह्यूमन एंड इसके लार्वा, कुछ भी हो सकता है, पोर्क भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द स्पीशीज़, यानी कि स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा इंटरमीडिएट होस्ट चूज़ करेगा। वो इसको कंज्यूम कर लेता है जैसे ही, एंड कंज्यूम करने के बाद में जब ह्यूमन वापस से पोर्क या बीफ खाएगा जो कि अनइवनली कुक होगा, मतलब कि जो कच्चा होगा, ज़्यादा प्रॉपरली कुक नहीं होगा, तो उसी के बाद में ये वापस से ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाएगा। सो इस लाइफ साइकिल को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट वो उसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी आपको मैंने जस्ट एक ओवरव्यू बताया है कि क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इनकी लाइफ साइकिल्स के बारे में देखेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनेटा के बारे में देखेंगे, एंड इसके बाद में हम देखेंगे जो रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी एंड जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होते हैं वो इसमें कैसे कैरी आउट होते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो लाइक करें